राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आखिरकार क्यों इलीगल बताया गया है और उस पर सरकार ने अपना फैसला भी ले लिया है कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी इलीगल क्यों है, आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या? वहीं महाराष्ट्र चुनाव में जो आईपीएस अधिकारी रविंद्र जी हैं, उन्होंने एसपी नेता और कांग्रेस के नाना पटोले और सुप्रिया सूले को क्यों टारगेट बनाया, क्यों उनके ऊपर ऐसे ब्लेम लगाए गए हैं? आखिरकार क्या है इसकी पूरी कहानी और क्या है क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन? तो बिटकॉइन जो है वो है क्या चीज, ये हम आपको बताते हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है जो किसी भी केंद्रीय नियंत्रण या बैंक या सरकारों की निगरानी से मुक्त होता है, जिसमें ये किसी कोई भी घोटाला इस पे कर सकता है। इसके बजाय यह पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर और जो क्रिप्टोग्राफी पर निर्भर करता है। किसी भी केंद्रीय नियंत्रण या बैंकों या सरकारी की निगरानी से मुक्त होकर ये काम करता है। तो अब उसी में है कि अब इस मुद्रा को लेकर जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इस करेंसी को बंद किया जाना चाहिए, ये इलीगल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये करेंसी अगर बंद ना हुई तो अपराध दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा। वहीं पे बिटकॉइन का जो बवाल है वो क्यों बढ़ता जा रहा, क्यों हुआ इस पर इतना जो है जोरदार बवाल? तो इसको लेकर बीजेपी के निशाने पर है सुप्रिया और पटोले। तो इस घटना की पूरी कहानी आखिरकार क्या है, क्या घोटाले किए गए हैं? तो ये महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव 2024 की पूर्व संध्या पर पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्र पाटिल ने बारामती सांसद और एनसीपी यानी एसपी नेता सुप्रिया सूले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और ये आरोप किस बात पे है, जिसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें जो इस पूरे विवाद की जो घटना है वो धीरे धीरे विस्तार में सभी को पता होती जा रही है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन आखिर क्या घपला हुआ इस पर। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव यानी 2024 में 4 के चुनाव में बारामती सांसद जो सुप्रिया थी, उनके ऊपर ये ब्लेम जो लगाए गए हैं, उसमें ये उन्होंने कहा है कि ये भाजपा सरकार जो है वो फंसाने का कार्य कर रही है। भाजपा सरकार ये घोटाले जो है ये इसका इल्जाम लगा रही है। तो भाजपा नेताओं में जो आरोप लगाया है कि बिटकॉइन घोटाले का उद्देश्य चुनावों में हेरा फेरी करने का है, जिससे चुनावी जो वो है इलेक्शन में जो निष्पक्षता है उसकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। चुनावों की जो सत्यनिष्ठा है वो किस तरीके से भंग की जा रही है। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया है कि दोनों नेताओं ने 2018 में भी क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी मामले में जो धोखाधड़ी मामले से बिटकॉइन का दुरुपयोग किया था। यानी ये 2024 में ही नहीं, 2018 में भी ये घपला हो चुका है और क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी पहले भी हो चुकी है। तो अब क्या है कि इसके लिए उन्होंने ये भी बताया है कि इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए किया गया है। तो अब क्या वाकई में जो ये घपला हुआ है, तो वाकई में अब इस घपले के पीछे जो है बड़ा खेल जो हो रहा है या होने जा रहा है। तो इसलिए सरकार जो इस पर निर्णय जो लिया है, तो वाकई में ये निर्णय बिल्कुल सही है। तो वहीं पर सुप्रिया सूले में आरोपों के जो इल्जाम लगाए गए हैं, क्या अब उन आरोपों को खारिज किया जाएगा? क्या वाकई में वो बेबुनियाद है? तो सुप्रिया सूले ने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि यह सब बात जो है वो आश्चर्यचकित है कि पार्टी जो है इस स्तर पर गिर सकती है या इस स्तर पर बात कर सकती है। तो ये सही नहीं है, इसके लिए तैयार होना होगा। उधर उनके चचेरे भाई अजीत जो हैं पवार ने वो भी कहा है कि अपनी बहन और नाना पटोले दोनों को अच्छी तरह से हम जानते हैं, या फिर
ऑडिया यानी कि जो ऑडिया में है, तो ऑडिया उन्हीं की आवाज है। भाजपा प्रवक्ता जो सुधांशु द्विवेदी हैं, सुधांशु द्विवेदी ने भी मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावे का समर्थन किया और सुधांशु द्विवेदी ने 3 वीडियो जो है वो क्लिप की और जारी किया उसमें, और ये दावा किया है कि इस बात का सबूत है कि नाना पटोले और सुप्रिया सुले इस बिटकॉइन घोटाले की जो है घोटाले में शामिल हैं। यानी इन दोनों ने घोटाला जो किया है वो बिल्कुल सही उन्होंने बताया है कि वाकई में इसके पीछे इनका ही हाथ है। वहीं पे भाजपा ने 235 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का जो है वो दावा किया है कि इन्होंने इतना गड़बड़ी की है, यानी 235 करोड़ रुपए की जो है हेरा फेरी की गई है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ऐसा जो है उन्होंने जो किया है इस घोटाले से अब तक 235 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई है। उधर खुले में उन आरोपों को खारिज कर दिया गया है, यानी कि कहा गया है सूले ने उन आरोपों को खारिज कर दिया। उधर उन्होंने ये भी बताया है कि जिसने ये आवाज उठाई है, जिसने ऑडियो रिकॉर्ड किया है, ये सब शामिल हैं। जो ये आवाजें जो रिकॉर्ड की गई, उन्होंने इन आरोपों को फर्जी बताया है और कहा है कि चुनाव आयोग और महाराष्ट्र पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि धार्मिक मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए झूठी सूचना फैलाने की यह जो साजिश चल रही है, ये जानी पहचानी रणनीति है। इस बात को उन्होंने सूले ने बोला है कि ये सारी चीजें जो हैं वो गड़बड़ी हो रही हैं और ये सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है और इस आरोप को खारिज कर दिया जाए। तो अब क्या वाकई में ये जितने हैं ये सब बिटकॉइन का जो मामला है तो वो वाकई में बेबुनियाद है, या फिर वही हो गया कि जिस तरीके से कल उनको फंसाया गया कि 405 406 कमरा नंबर में इस तरीके से जो थे तोगड़िया उनको वो किया गया, तो क्या वाकई में इसी तरीके से इनको भी फंसाया जा रहा है? तो ऐसा तो नहीं। तो अब इसकी सारी जो गड़बड़ी हुई है, वाकई में ये सारी रिकॉर्डिंग उनके पास है तो सत्यता है, तो वो बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी को वाकई में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, ये मुक्त होती है और इसमें गड़बड़ी होना संभाविक है। तो अब इस संभावना को समाप्त करने के लिए जो कदम भारत सरकार उठा रही है तो वो बिल्कुल सही उठा रही है। वाकई में ये लीगल नहीं है, ये इलीगल करेंसी है और इसको जो है यहां से बंद करना चाहिए। भारत में ऐसी करेंसी का कोई काम नहीं है। धन्यवाद।